नमस्कार। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र। इस वीडियो में हम एकल विमीय व्यू अर्थात सिंगल डायमेंशन एरेज के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की रूपरेखा है सर्वप्रथम मूल अवधारणा व्यू अर्थात एरे की, उसके पश्चात मूल वाक्य विन्यास या संरचना, उसके पश्चात हम देखेंगे कि हम एक व्यू की एकल विमीय व्यू की घोषणा कैसे कर सकते हैं और उसका प्रारंभिक मान निर्धारण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग कि आप किसी अवयव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तत्पश्चात अक्षर व्यू एवं गुणधर्म अर्थात कैरेक्टर अरेज एंड प्रॉपर्टीज, और उसके बाद कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं वो भी साझा करूंगा। सन 2022 में मैंने विजुअल सी प्लस प्लस का प्रयोग करके कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, उनमें से एक प्रोग्राम साझा करूंगा। और बहुत पहले मैंने टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 का प्रयोग करके भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। किसी तरह से मैं उसको प्राप्त कर पाया, तो उनमें से भी एक प्रोग्राम मैं साझा करूंगा। तो यह हमारी रूपरेखा है इस वीडियो के लिए। तो एक व्यू क्या है यानी अरे क्या है? व्यू सन्निहित स्मृति में समान आंकड़ा प्रकार के अवयवों का संग्रह होता है। सन्निहित स्मृति यानी बिल्ट इन मेमोरी, और सभी अवयवों का आंकड़ा प्रकार समान होना चाहिए, ऐसे संग्रह होता है। और इसकी एक विशेषता और ये है कि ये सारे अवयव, सारे मान एक ही नाम से जाने जाते हैं, उनसे ही निर्दिष्ट होता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 4 अवयवों का एक समूह है, संग्रह है, तो वो चारों का नाम एक ही होगा। चारों को एक साथ ही हम निर्दिष्ट करेंगे, रेफर करेंगे। उदाहरण के लिए चलिए हमारे पास एक व्यू है 4 पूर्ण संख्याओं का, इंट का। तो और मान के चलिए कि माप जो है एक इंट का या पूर्ण संख्या का 4 बाइट है। तो प्रथम 4 बाइट प्रथम पूर्ण संख्या के लिए, दूसरी 4 बाइट बाइट क्रमांक 4, 5, 6, 7 दूसरे पूर्ण संख्या के लिए, अगली 4 तीसरी पूर्ण संख्या के लिए, और अगली 4 चौथी पूर्ण संख्या के लिए। और इन सभी का नाम एक ही होगा, बड़ा ए, कैपिटल ए। अब कुछ हम वाक्य विन्यास देख लेते हैं एकल विमीय के सिंगल डायमेंशन एरे के लिए। वाक्य विन्यास वैसे लगभग वैसे ही होता है। आंकड़ा प्रकार पहले, उसके बाद नाम, फिर बड़े कोष्ठक ओपनिंग और क्लोजिंग जिसे हम कह सकते हैं, और माप और अर्धविराम। दूसरा प्रकार क्या है? आंकड़ा प्रकार, नाम, माप, और यहाँ पे अभी अर्धविराम नहीं, निर्धारण चिन्ह, निर्धारण परिचालक, और सर्पाकार कोष्ठक 2, और अंत में अर्धविराम, और उन दोनों सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में मानों की सूची कि क्या मान होंगे इस आंकड़ा प्रकार के। अगला है आंकड़ा प्रकार, नाम, इसी तरह से, बस यही अंतर है कि यहाँ पर हम माप नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ सर्पाकार कोष्ठक 2, उनके बीच में मानों की सूची। संकलक क्या करता है कि इन मानों की सूची से ही निर्धारित कर लेता है कि माप क्या होगा। इतना ही अंतर है। अब कुछ बिंदु विचारणीय हैं। आंकड़ा प्रकार क्या है? निर्मित है, होगा आंकड़ा प्रकार, या उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित। अर्थात निर्मित का मतलब बिल्ट इन, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, अनसाइन कैर इत्यादि। और उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित यानी स्ट्रक्ट, फॉर स्ट्रक्चर के लिए जो हम बाद में पढ़ेंगे, और या यूनियन इत्यादि। नाम क्या होगा? किसी भी दायरे में कोई भी वैध नाम हो सकता है, लेकिन अद्वितीय होना चाहिए। दायरों के बारे में चर्चा हमने किसी पिछले वीडियो में कहीं की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। माप, आंकड़ा प्रकार के अवयवों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर अवयव 4 हैं, तो उसका माप 4 होगा। इसके ऊपर एक बंधन है कि यह माप पूर्ण संख्या स्थिरांक होना चाहिए, यानी इंटीजर, वो भी संकलन के समय, कंपाइलेशन के समय, और इसका मान 0 से अधिक होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम माप के स्थान पर 5.0 लिख देंगे, वो भी तो एक पूर्ण संख्या ही है। लेकिन जैसे ही आप दशमलव का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसका आंतरिक निरूपण वास्तविक संख्या के रूप में होता है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से एक धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए जिसका मान 0 से अधिक हो। मानों की सूची,
दो लगातार मानों के बीच में अल्प विराम लिखा जाता है जो विभाजक होता है। मानों की संख्या एवं माप समान होना चाहिए। यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं। इस स्थिति में माप का मान वही होना चाहिए जितने मानों की सूची में अवयव हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ इंट एजेस 5 या 5, तो यहाँ क्या है, ये एजेस 5 पूर्णांकों का व्यू है या एरे है। इनका प्रारंभिक मान निर्धारित नहीं है, यह अनिश्चित होते हैं और यह संकलक पर निर्भर करता है। अगला है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर्स क्या है, ये 4 चर बिंदु संख्याओं का या रियल नंबर्स का वास्तविक संख्याओं का व्यू है। उसमें ये 4 मान दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 28, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन हमें मालूम है कि सारी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये वैध है। और अगला है एस टी आर, कैर एस टी आर और ये ए बी सी डी। तो यह एस टी आर क्या, 5 माप का अक्षर व्यू है। इसका माप क्या है, इसकी माप 5 है। तो प्रथम 4 अक्षर तो ए बी सी डी हो गए और अंतिम बाइट में अंतिम अक्षर जिसे हम नल अक्षर कहते हैं या कैरेक्टर, नल कैरेक्टर कहते हैं, NULL, बड़े अक्षर, या सिंगल कोट, एकल कोट के भीतर \0। मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, उनमें से कुछ शीट प्रोग्राम्स का हम अवलोकन करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है कि A1 नाम का एक व्यू जिसकी माप 4 है वो हमने घोषित किया है और उसका आंकड़ा प्रकार क्या है, इंट, अर्थात पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर क्या है कि वह एक प्रिंट करना चाह रहा है। एक बात है, ये जो मान हमने लिखा है इसको हम इंडेक्स मान कहते हैं या अनुक्रमण मान कहते हैं। तो इंडेक्स क्रमांक 0 पर हमने कुछ नहीं निर्धारित किया है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, किसी पर नहीं किया। तो इसे अनिश्चित मान होंगे या रैंडम, तो रैंडम मान ये प्रिंट करेगा। जो इंडेक्स मान है उन पे एक प्रतिबंध होता है कि न्यूनतम मान इंडेक्स का क्या होगा, 0, और अधिकतम मान होगा माप से 1 कम। यानी इसके लिए वैध मान कौन कौन से होंगे, A1 के लिए 0, 1, 2 और 3। यदि इससे आप बाहर जाते हैं तो परिणाम क्या होगा, यह संकलक विनिर्माण और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है, हमें नहीं मालूम। यहाँ पर यह एक रैंडम मान प्रिंट कर देगा। फिर हमने इस पंक्ति में क्या किया है कि प्रथम पूर्ण संख्या के लिए मान निर्धारित किया 10। तो यहाँ पर तो वो 10 प्रिंट करना चाहिए, लेकिन इसके पश्चात पुनः ये रैंडम मान प्रिंट करेगा। क्या करेगा नहीं मालूम। यहाँ पर हमने क्या किया है कि घोषणा के साथ ही उनके मान निर्धारण कर दिए। तो यहाँ पर माप 3 है, तो यहाँ हमने 3 मान उपलब्ध करा दिए हैं। तो यह फॉर लूप 3 मान प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर और अलग तरीका है, यहाँ पे हमने माप नहीं दिया। घोषणा के साथ ही हमने 3 वास्तविक संख्या उपलब्ध करा दिए जिनका निरूपण चर बिंदु के रूप में होगा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में। तो यह 3 चर बिंदु संख्याओं के लिए स्थान आरक्षित करेगा और यह वाइल लूप ये 3 मान प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमें माप देने की आवश्यकता नहीं है, तो संकलक यहीं से पता कर लेता है कि कितने मानों के लिए स्थान आरक्षित करना है। चलिए हम इसको चला के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इसके लिए एक आर्बिट्रेरी मान प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर इसने A1 के 0 प्रथम उसके लिए तो उसने 10 प्रिंट किया है, देखिए यहाँ पर। और इसके लिए इसने प्रिंट कर दिया है सम कुछ आर्बिट्रेरी मान। यहाँ पर उसने इस फॉर लूप ने ये 3 मान प्रिंट कर दिए हैं, 10, 20 और 30। और यहाँ पर क्या किया है उसने, ये 3 मान पूर्ण संख्या के रूप में वास्तविक संख्याएं इसने प्रिंट कर दी हैं, 1.1, 2.2 और 3.3। अब हम इस बार इसको फिर से चला के देखते हैं। ये देखिए अब इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने भिन्न मान प्रिंट किया है, पहले से भिन्न है ये यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए इसने यहाँ पर इसके लिए दूसरा मान इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ये कहने का तात्पर्य है कि जिन स्थानों पर जिन राशियों का मान हम निर्धारित नहीं करते हैं, तो यह संकलक पर निर्भर है कि वह उस स्थान पर क्या मान मानता है।
यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 माप का एक अक्षर व्यू जिसका नाम A1 रखा है और जिसका आंकड़ा प्रकार क्या है, कैर, दैट इज कैरेक्टर, जिसका मतलब है कैरेक्टर। और यहाँ पे हमने तीनों मान निर्धारित कर दिए हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और नल कैरेक्टर। सो यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए तो कैपिटल A प्रिंट कर देगा, इसके लिए कैपिटल B, बस ये 2 ही कैरेक्टर हमने प्रिंट करने के लिए करा है, तो कोई समस्या नहीं है, वो प्रिंट कर देना चाहिए। ये इसका विशेष प्रकार है और ये सिर्फ अक्षर व्यूज के लिए ही लागू होता है, अन्य आंकड़ा प्रकार के व्यू के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स का मान नहीं दिया है, ठीक है, हम इसको कहते हैं इंडेक्स वैल्यू और इंडेक्स का मान। तो यहाँ पर 3 है, तो इंडेक्स के मान क्या क्या होंगे, इंडेक्स के मान होंगे 0, 1 और 2, क्योंकि गणना 0 से प्रारंभ होती है। यदि हम इंडेक्स का मान 3 से ज़्यादा दें, यानी अर्थात जो सर्वाधिक मान है वैध मान उससे अधिक देते हैं, तो क्या परिणाम होगा वो हमें नहीं मालूम, वो संकलक के विनिर्माण और इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। और यहाँ पर मान हमने निर्धारित कर दिए हैं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ हमने वो इसका इंडेक्स का मान नहीं दिया है, तो ये जब भी हम किसी व्यू का नाम लिखते हैं इसका अर्थ है उसका पता यानी एड्रेस, तो वह प्रथम स्थान से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा और तब तक प्रिंट करना चाहिए जब तक कि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखते हैं क्या करता है। यहाँ पर एक A2 नाम का व्यू हमने, जिसका माप 10 है, साइज 10 है और उसका आंकड़ा प्रकार भी कैरेक्टर है, कैर है। यहाँ पर हम किसी भी क्रम में उनके मान निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर यानी इंडेक्स क्रमांक 8 पर हमने रखा है 0 \0 यानी नल कैरेक्टर, ये कैपिटल Z अंतिम स्थान पर और प्रथम स्थान पर कैपिटल A, और उसके पश्चात मैंने छोड़ दिया है, तो संकलक उसमें उपलब्ध कराएगा, कोई रैंडम मान उपलब्ध कराएगा, इसके बाद C और बाकी मैंने मान छोड़ दिए, तो संकलक को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ से होना क्या चाहिए कि कैपिटल से A से प्रिंट करके प्रारंभ करके यह यहाँ तक आएगा, इंडेक्स क्रमांक 8 तक आना चाहिए, फिर वहाँ रुक जाना चाहिए, कैपिटल Z तो वैसे भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखते हैं ये करता क्या है, प्रोग्राम चला के देखते हैं। देखिए इसने क्या किया, ये इस सी आउट कथन ने क्या किया, 2 मान प्रिंट कर दिए हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, ठीक है, जो होना चाहिए था। यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ से प्रारंभ किया और फिर कैपिटल A B किया, क्योंकि उसने पहला स्थान से प्रिंट किया B A B और फिर नल कैरेक्टर, तो रुक गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने सिर्फ कैपिटल A प्रिंट किया है। इसका मतलब क्या है, जब ये कैपिटल A प्रिंट करने के बाद कैपिटल B प्रिंट करना चाह रहा था, तो उस स्थान पर अगला अगला अक्षर प्रिंट करना चाह रहा था, तो उस स्थान पर हमने तो मान निर्धारण किया नहीं था, तो इसने मान लिया, यानी G++ जो मैं जिसका प्रयोग मैं उबुंटू 22.04 में कर रहा हूँ, उसने माना कि जहाँ पर मैंने मान निर्धारण नहीं किया है वहाँ पर नल कैरेक्टर है, तो अपने आप को रुक गया, वह आगे बढ़ा ही नहीं। इसको एक बार फिर से चला कर देख लेते हैं। पुनः इसने वही किया। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय ये है कि संकलक क्या मान मानेगा उन स्थानों के लिए जहां पर हमने मान निर्धारण नहीं किया है, वह संकलक के विनिर्माण और इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है, हमें नहीं मालूम कि वो क्या करेगा। मैं यहाँ पर विजुअल C++ 2022 का प्रयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक व्यू, अक्षर व्यू यानी एरे 10 माप का मैंने घोषित किया है और जिसमें प्रथम स्थान को मैंने मान दिया है कैपिटल A, जिसका ASCII कोड 65 है, देख सकते हैं। अगला स्थान मैंने छोड़ दिया है, तो वो अपना रैंडम मान या कोई भी मान वो मान सकता है। उसके बाद मैंने कैपिटल B और उसके बाद वाले सारे मैंने छोड़ दिए, तो देखते हैं कंपाइलर क्या उसमें स्थान में क्या मान भरता है। और 9वां स्थान यानी इंडेक्स अनुक्रम क्रमांक 8 यानी इंडेक्स नंबर 8, 8 को मैंने नल कैरेक्टर दिया है। तो इसको करना क्या चाहिए, ये कथन क्या करेगा, प्रारंभिक मान यानी कैपिटल A से लेके जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता स्मृति में, मेमोरी में, वो प्रिंट करेगा, कैपिटल Z प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। यहाँ देखिए आप,
ये जहाँ-जहाँ मैंने पूर्व मान निर्धारण किया है, वहाँ तो उसने सही प्रिंट किया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी। हम इसकी गिनती करें, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 अक्षर उसने प्रिंट कर दिए। 9वें पर नल कैरेक्टर है, नहीं शून्य है, उस बाइट का मान शून्य है। तो होता क्या है कि जब ये प्रारंभिक मान से प्रारंभ करता है प्रिंट करना, तो विजुअल सी प्लस प्लस 2022 ने क्या किया कि जहाँ-जहाँ मैंने मान निर्धारण नहीं किया था, वहाँ उसने यही अक्षर मान लिया कि हमने ये किया है। तो ये ब्लॉक कैरेक्टर है, इसका ASCII कोड 127 से अधिक है। तो यदि आप स्वयं का संकलक सी प्लस प्लस संकलक या कंपाइलर बनाते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो, जो मर्ज़ी हो, वो आप अक्षर मान सकते हैं, जहाँ पर हमने निर्धारण नहीं किया है, यानी इनिशियलाइज़ेशन नहीं किया है। यहाँ पे मैं टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि 1992 में रिलीज़ किया गया था। और इधर मैंने एक अक्षर व्यू 10 माप का घोषित किया है और प्रथम स्थान पर मैंने कैपिटल ए लिखा है, जिसका ASCII कोड 65 है। उसके बाद मैंने स्थान छोड़ दिया है, तो देखते हैं वो क्या मानता है, क्या रैंडम वैल्यू क्या लगता है, रैंडम मान। उसके बाद मैंने कैपिटल बी और इस तरह से मैंने बाकी मान छोड़ दिए हैं और 9वें स्थान पर यानी इंडेक्स क्रमांक 8 पर मैंने नल कैरेक्टर लिखा है। तो यह सी आउट वाली पंक्ति को क्या करना चाहिए, जब यह एग्जीक्यूट होगी चलेगी, तो प्रथम स्थान से लेकर तब तक उसको प्रिंट करना चाहिए जब तक कि स्मृति में उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो चलिए हम इसको कंट्रोल F9 प्रेस करके दबा के इसको एग्जीक्यूट करते, इसने एग्जीक्यूट किया। हम देखते हैं ये क्या प्रिंट किया। ऐसे देखिए, इसने सिर्फ कैपिटल ए प्रिंट किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर दूसरे स्थान पर जब मैंने छोड़ दिया था, वहाँ पर इसने एक नल कैरेक्टर मान लिया। एक बार और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, कंट्रोल F9 फिर FD। ये देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि सी में तो इसने हृदय का चिन्ह बना लिया था, लेकिन सी प्लस प्लस संस्करण में टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 नल कैरेक्टर मानता है, नल अक्षर मानता है उन स्थानों पर जिन्हें हमने पूर्व में निर्धारित मान का नहीं दिया है। यदि आपने कोई छोड़ दिया है मान, तो वहाँ पर वह अक्षर श्रृंखला के लिए या अक्षर व्यू के लिए, अरेज के लिए नल कैरेक्टर मानता है। इसलिए इसने बी भी प्रिंट नहीं किया। अंतिम स्थान जेड के लिए तो छोड़ दीजिए, इसने अगला स्थान भी नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप स्वयं का सी प्लस प्लस संकलक या कंपाइलर बनाते हैं, तो उन स्थानों पर जहाँ पर हमने कोई निर्धारित मान नहीं रखा है, जहाँ आप रैंडम कर सकते हैं, तो वहाँ आपको जो स्थान मानना हो वह मान सकते हैं। इसके विजुअल सी प्लस प्लस के सी कंपाइलर में क्या किया था उसने, हृदय का चिन्ह मानता है 2022, विजुअल सी प्लस प्लस 2022। लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 का जो सी प्लस प्लस संस्करण है वह नल कैरेक्टर मानता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उच्चतर विमीय व्यू का, अर्थात हायर डायमेंशन एरेज। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।